हेलो बच्चों, नीना माथुर और हिंदी टीचर की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने बिहारी के 4 दोहों का भावार्थ समझा है। आज हम बाकी के बचे हुए 4 दोहों का भावार्थ समझेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। पाठ का अगला दोहा है, बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छाह। यहाँ पर भी हम दोहे की नीचे वाली पंक्ति का भावार्थ पहले करेंगे। कवि का कहना है कि देखी दोपहरी जेठ की, कि ज्येष्ठ मास के, हिंदी महीने का ये नाम है, कि ज्येष्ठ मास की दोपहर के समय छाया भी किसी छायादार स्थान की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही है। बैठी रही अति सघन वन, वह छाया या तो कहीं घने वन में जाकर बैठ गई है, या फिर बैठी सदन तन माह, या फिर उसने हमारे शरीर को ही अपना घर मान लिया है और वहां पर निवास कर रही है। अर्थात कवि का कहना है कि ग्रीष्म ऋतु में हमें छाया कहीं भी दिखाई नहीं देती, या तो वह घने वन में है, या दोपहर के समय चूंकि सूर्य हमारे सर पर होता है, अतः छाया बिल्कुल हमारे समीप रहती है। अतः कवि कल्पना करते हैं कि हमारे शरीर को ही इस छाया ने अपना घर मान लिया है और वहां पर वह निवास कर रही है। अगला दोहा है, कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। यहाँ पर नायक की विरह से युक्त, विरह के कारण दुखी एक नायिका कहती है कि कागज पर लिखत ना बनत, कि नायक से अलग होने का दुख मैं कागज पर लिखकर बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास शब्द कम है और दुख मेरा उससे बहुत ज्यादा है। कहत संदेशु लजात, और यदि मैं किसी संदेशवाहक के माध्यम से अपनी बात नायक तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ तो मुझे लज्जा का अनुभव होता है। कही है सबू तेरो हियो, मेरे ये की बात। नायिका का ये मानना है कि जो दुख मेरे हृदय में नायक के प्रति है, वही दुख नायक के हृदय में भी विद्यमान होगा, अतः उसका हृदय स्वयं ही मेरे इस दुख को उसे बता देगा। पाठ का अगला दोहा है, प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। यहाँ कवि केशव अर्थात केशव अर्थात कृष्ण तथा अपने गुरु केशव राय के बारे में वर्णन कर रहे हैं। वे पहले कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने प्रगट भय द्विज राजकुल, कि आपने श्रेष्ठ यादव वंश में जन्म लिया है। सुबस बसे ब्रज आए, और सुबस अर्थात अपनी स्वेच्छा से आप ब्रज में आकर रहने लगे हैं। केशव केशव राय, आप मेरे गुरु केशव राय के समान पूजनीय हैं, अतः मेरे हरो कलेश सब, आप मेरे सभी दुखों को दूर कीजिए। इसी दोहे का एक दूसरा भावार्थ भी है, और अगर ये दोहा परीक्षा में आता है तो हमें दोनों भावार्थ उसके लिखने होंगे। कवि का कहना, कवि अपने गुरु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गुरु केशव राय, प्रगट भय द्विज राजकुल, कि आपने श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में जन्म लिया है, और सुबस बसे ब्रज आए, और आप अपनी इच्छा से ब्रज में आकर रहने लगे हैं। केशव केशव राय, आप मेरे आराध्य कृष्ण के समान पूजनीय हैं, अतः मेरे हरो कलेश सब, आप मेरे सभी दुखों को दूर कीजिए। पाठ का अंतिम दोहा है, जप माला छापे तिलक, सरे न एकौ काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। यहाँ कवि ईश्वर भक्ति के बाहरी आडंबरों का विरोध कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जप माला जपने से, छापे राम नाम के छापे वाले वस्त्र पहन लेने से, तिलक और मस्तक पर तिलक लगा लेने से, सरे न एकौ काम, हमारी एक भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती।
मन कांचे नाचे वृथा, क्योंकि हमारा मन कांच के समान है जो कि वृथा अर्थात व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है। अर्थात कवि का कहना है कि जिस प्रकार से कांच की कोई वस्तु टूटकर यहाँ वहाँ बिखर जाती है, उसी तरह से हमारा मन भी कांच के समान है जो कि व्यर्थ ही इधर उधर भटकता रहता है। सांचे रांचे रामू, अतः सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करना ही श्रेयस्कर है। बच्चों, यदि हम दोहों के भावार्थ को भली प्रकार समझ लेते हैं तो इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में हमें जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। दोहों के भावार्थ से संबंधित प्रश्न 2 नंबर के और 1 नंबर के आपको परीक्षा में मिलेगा। इसके अतिरिक्त बिहारी से संबंधित, उनकी भाषा शैली से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में दिए जाते हैं। एक अन्य प्रश्न कविता का प्रतिपाद्य से संबंधित आता है, जिसमें कि कविता का सार, इन संपूर्ण दोहों का सार हमें लिखना होगा। ऐसे प्रश्न हमें 5 नंबर के परीक्षा में मिलेंगे।